शूज निकल गया मेरा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कैसे एक सिंपल सी एक्सरसाइज करके हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? रिसेंटली आई जस्ट टुक 10 मिनट जंपिंग जैक चैलेंज एंड द रिजल्ट आर अमेजिंग. In this video, I am going to share with you my personal experience, how I experienced during this journey. मैंने 7 दिनों का एक चैलेंज लिया for a week क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था. तो कहते हैं सबसे पहले आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहिए. तो मैंने 30 दिन का चैलेंज ना लेकर 7 दिनों का चैलेंज लिया और मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था और मैं आराम से कर पाई. मेरे दिमाग में था कि सिर्फ मुझे 7 दिन ही करने हैं. तो जो एक्सपीरियंस मैंने इन 7 दिनों में लिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. और 4th डे तो कुछ ऐसा हुआ कि मतलब it was amazing day actually. So I am going to share with you my experience, my whole experience of this journey. During this journey I have experienced multiple things. कभी डाउन भी फील किया तो कभी बहुत एक्साइटेड भी फील किया. तो पहले दिन तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये मेरा खुद का चैलेंज था और मैंने बहुत एक्साइटेड के साथ ये चैलेंज लिया था. 10 मिनट तक मैं जंपिंग जैक करूँगी लगातार. लेकिन जब ये पहला एक्साइटमेंट भरा जो मेरा दिन था, जब ये बदला, जब मैंने अपने पहला स्टेप ले लिया तो कुछ यूँ हुआ. 10 मिनट जंपिंग जैक टास्क फॉर नेक्स्ट 7 डेज. ये रहा. अब करते हैं स्टार्ट. बस दो मिनट में मेरी तो हालत खराब हो गई. पूरी तरह से आई मम्मी नहीं हो रहा. पहले दिन तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि 10 मिनट तक लगातार जंपिंग जैक करना मेरे बस की बात नहीं होगी क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं तो लगातार आपको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और वही मेरे साथ हुआ. मैंने पहले दिन शुरुआत तो बहुत अच्छी की लेकिन 2 मिनट के बाद ही मेरी टाइम फिश हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या. इतनी बुरी हालत हो गई, थक गई मैं बुरी तरीके से. मतलब 2 मिनट भी मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे और मैं पूरी तरह से थक चुकी थी. लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने फिर से थोड़ा सा रुक कर 2-3 बारी रुकी और मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को पुश किया. तो पहले दिन तो मैं बहुत एक्साइटेड थी बट जब जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी कैपेसिटी 2 मिनट के बाद ही डाउन हो चुकी है तो मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रेक लिया. कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेते हुए अपने 10 मिनट कंप्लीट किए. तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके मैंने अपने टास्क को पूरा किया. फिर आती है अगले दिन की बारी. सुबह के 6:38 हो चुके हैं और 10 मिनट जंपिंग जैक टास्क. कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मुझे चेंज करना चाहिए? क्या ही करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा. बहुत दर्द हो रहा है पैरों में. तो टोटल 8 मिनट जैसे तैसे रुक के मैं कर चुकी हूँ लेकिन अब मेरी पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुकी है और मेरा बिल्कुल बहुत दर्द हो रहा है. मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी. अब मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा कर पाऊँगी. और तीसरे ही दिन मुझे पता चल गया कि शायद मैं कंटिन्यूअसली 10 मिनट तक जंपिंग जैक नहीं कर सकती. तब मैंने जाके डिसाइड किया क्योंकि मैं बीच बीच में रुक रही थी और मुझे पता चला कि मैं कंटिन्यूअसली नहीं कर पा रही हूँ तो मैंने अपना टाइम बढ़ा दिया. टाइम के साथ एक और एक्सरसाइज उसमें बढ़ा दी.
क्योंकि 10 मिनट का जो टाइम होता है बहुत छोटा सा टाइम होता है, लेकिन जब आप इसमें कुछ करने के लिए निकलते हैं तो यही 10 मिनट आपको ऐसा लगता है जैसे 10 घंटों की तरह। और मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जब फाइनली 10 मिनट का स्टॉप वॉच मैंने लगा लिया है। शूज निकल गया मेरा। गाइस 7 से 8 मिनट हो चुके हैं पूरी तरह से, और मेरे बहुत दर्द हो रहा है फिर से। मुझे लग रहा है कि 10 मिनट तक लगातार जंपिंग जैक करना, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे से नहीं होगा। रीज़न क्योंकि मैं लगातार 10 मिनट तक शायद मुश्किल ही है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक काम सोचा है कि 50 टाइम्स जंपिंग जैक और 50 टाइम्स करके मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, फिर मैं 50-50 मतलब करके 4-5 सेट लूँगी, और कम से कम जो 10 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है उसको मैं 10 मिनट और बढ़ाऊँगी, मतलब 20 मिनट करूँगी। क्योंकि जहाँ मैं 10 मिनट के में 2-3 बार रुकूँगी तो मुझे लगता है अपना टाइम भी मुझे बढ़ाना चाहिए, तो मैं उस टाइम को भी बढ़ा रही हूँ अपने। जब मुझे पता चला कि तीसरे दिन आते आते भी मेरी वही हालत है, वही कंडीशन है, तो मैंने अपने टाइम को भी बढ़ाया और उसमें एक एक्सरसाइज को और बढ़ाया। फिर मैंने रुक कर बीच में एक्सरसाइज तो की, बट मैंने डिसाइड कर लिया कि कम से कम टाइम बढ़ाने के बाद और एक्सरसाइज बनाने के बाद मैंने 50 मिनिमम काउंट रखा कि कम से कम 50 टाइम मुझे करना है, और ऐसे मुझे कम से कम 5 से 6 सेट लेने हैं। और जब मुझे अपनी कैपेसिटी का पता चला, जब मुझे पता चला कि मैं 10 मिनट लगातार नहीं कर पा रही हूँ और मैं इस टास्क में पूरी तरह से फेल हो चुकी हूँ, तो मैंने अपनी ट्रिक लगाई और सोचा कि बेटा 10 मिनट में तुम 4 बार रुकोगे, उससे अच्छा है आप 10 मिनट और बढ़ाइए। अगर थोड़ा थोड़ा आप रुक भी रहे हैं तो आपको समय भी बढ़ाना चाहिए। तो मैंने भी यही किया, 10 मिनट अपना टाइम भी बढ़ाया और 10 मिनट के साथ साथ मैंने अपना एक एक्सरसाइज भी बढ़ाया, जिसमें मुझे हेल्प हुई कि मैं बीच में रुक तो रही थी, लेकिन इसका मुझे एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मेरा टाइम बढ़ाया। तो मेरा जो टाइम ड्यूरेशन था, मैंने सोचा कि चलो अगर मैं 4 बार रुकती भी हूँ तो कम से कम 10 मिनट और एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, तो इससे मेरा रुकना और एक्सरसाइज करना इक्वल हो रहा था। फिर आया एक ऐसा दिन जब मुझे टाइम ही नहीं मिला और मेरा उस दिन था फास्ट। 6 बजे मैं उठ गई क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना रहता है। ऑफिस के वजह से मैं उस दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाई, लेकिन एक बहुत अच्छी बात उस दिन हुई कि मैं जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंची, फिर मेरे साथ जो हुआ वो आप खुद देख लीजिए। हेलो गाइस, आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी लेकिन मैं एक्सरसाइज कर नहीं पाई। तो अभी मैं ऑफिस में हूँ और ये एक छोटा सा एक स्टोर रूम है जहाँ पे सामान रखा हुआ है। अभी ऑफिस में कोई आया नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर 20 मिनट, जब तक मैं मतलब सभी लोग आएंगे तब तक मैं अपनी जंपिंग जैक कर लूँगी। तो मुझे लगता है मुझे इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए और मुझे शुरू कर देना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली गाइज मेरी 20 मिनट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उफ, 10 मिनट से 20 मिनट बढ़ा दिया था क्योंकि बीच बीच में मेरा गैप हो रहा था, इसलिए। तो मुझे लगता है कि जहाँ मैं गैप ले रही थी उसके साथ मुझे टाइम भी बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, मैटर नहीं रखता कि आप सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। तो मुझे लगता है मेरे को टाइम मिला, जहाँ मुझे टाइम मिला वहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मेरे ऑफिस स्टाफ के आने में थोड़ा सा देरी थी, थोड़ा देर थी, मैं जल्दी आ गई। तो मुझे लगा मुझे मेरा टास्क कंप्लीट करना था। आज मैं सुबह नहीं कर पाई थी, मेरा फास्ट था, तो बस मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया है। 4 दिनों की लगातार मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आया जिसने मुझे पूरी तरीके से तोड़ दिया, और ये था वो दिन। मॉर्निंग गाइस,
सुबह के 5:53 हो चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मन नहीं कर रहा आज तो बिल्कुल भी करने का। मेरे घर में रात को गेस्ट आए हुए थे, जिसकी वजह से मैं रात को लेट नाइट सोई और सुबह उठते उठते जो मेरी हालत हो रही थी, मेरे बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होता, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि मैं एक्सरसाइज करूं, कि मैं बिल्कुल भी जाऊं। लेकिन बड़ी हिम्मत करके, बड़ा अपने आप को पुश करके मैं छत पर आ गई। फाइनली गाइज 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और मज़ा आ गया आज, बहुत मज़ा आ गया। मतलब खुशी मिल रही है कि हाँ कुछ कर लिया। बंद हो जा भाई तू। 7 बज चुके हैं। और जब एक्सरसाइज करना शुरू किया उसके बाद जो फीलिंग आई मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो एक्साइटमेंट था, जो अंदर से पेन था, जो मन नहीं कर रहा था, लेकिन एक बार जब आप डिसाइड कर लेते हो ना कुछ करने की, तब आप सच में उस टास्क को पूरा करने के बाद जो आपको फील होता है, वो जो एक्साइटमेंट होता है, वो जो खुशी होती है, वो एक अलग ही लेवल की होती है। तो वही मेरे साथ हुआ। बजाय बेशक मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को पुश किया क्योंकि मेरा चैलेंज था, मुझे लेना था, मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना था और बहुत प्योरिटी के साथ मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो मैंने अपने आप को पुश करके जैसे तैसे मैंने अपने आप को पुश किया और फाइनली मैंने उस दिन वो कर भी लिया टास्क। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार हम कह तो लेते हैं दूसरों को, हम दूसरों को शिक्षा तो बहुत अच्छे से दे देते हैं कि बेटा तुम्हारे बस की ये नहीं है, तुम्हारे बस की वो नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। लेकिन जब अपनी बारी आती है तब जाके हमें पता लगता है कि सच में एक कोई दिन ऐसा भी आता है कि बिल्कुल मन नहीं करता और अपने आप को बेमन से आपको उठाना पड़ता है, अपने आप को पुश करना पड़ता है और अपने आप को कहना पड़ता है कि बेटा आज कर लो, आज कर लोगे तो कल तुम्हारा दिन बहुत अच्छा होगा, कल तुम कुछ बन जाओगे। 20 मिनट जंपिंग जैक स्टार्ट। गाइस मेरे 20 मिनट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा 20 मिनट का अलार्म भी बज चुका है। एक चीज मैंने महसूस की है, सुबह उठने में आपका मन थोड़ा सा चिड़चिड़ाता रहता है कि नहीं करना। मन हमारा बहुत बेकार होता है, हमारा मन कहता है यार छोड़ ना, क्या करना है, लेकिन दिमाग कहता है बेटा कर ले, तुझे फायदा देगा। आज कर लेगी तो कल तेरे को रेजुविनेट करेगा। बहुत चंचल होता है ये, हमेशा मना करता है हर चीज के लिए कि नहीं आज मन नहीं है। कहते ना आज मन नहीं है, क्यों? अपने मन से बोलो क्यों मन नहीं है, क्या बात है, थके हुए हो तुम, नहीं मन करेगा नहीं। अगर एक्चुअल में थके होगे तो कहेंगे आज बहुत थकान है, लेकिन वैसे ही मन नहीं है तो बोलो तुम्हारा मन नहीं है। दिमाग को बोलने दो कि तुम्हारा मन नहीं है लेकिन मेरा मन है। तो जब अपने मन पे आप कंट्रोल कर लेते हैं, जब आप मन पे काबू पा लेते हैं, मुझे लगता है आप कुछ भी अचीव कर लेते हैं। सारा का सारा खेल आपके दिमाग का है। एक बार जब आपने कमांड दे दी तो फिर किसी की भी मत सुनो। एक बार जब आप अपनी बात मना लेते हैं ना अपने दिमाग को, अपने मन को, फिर आपका मन बस खुश करता है। क्योंकि जब आप किसी चीज का चैलेंज लेते हैं और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो जो खुशी अंदर से होती है ना, उस खुशी की कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी चीज में। जब एक बार आप अपने मन को मना लेते हैं, अपने मन पर काबू पा लेते हैं, उसके बाद जो जीत हासिल होती है, जो टास्क कंप्लीट करके जो खुशी होती है ना, उसकी खुशी ही अलग होती है। बहुत खुशी है कि मैंने अपनी पूरी शिद्दत से, कभी मन था कभी नहीं था, कभी
जबरदस्ती मन से मैंने किया, लेकिन जब करने के बाद जो अंदर से खुशी मिली उसकी बात ही अलग थी। गुड मॉर्निंग गाइस, आज 7th डे कंप्लीट हो जाएंगे और मैं अपना 20 मिनट जंपिंग जैक आई एम गोइंग टू रेडी। आज मजा आ गया, नॉन स्टॉप 100 जंपिंग जैक। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि एक जो नंबर था वो बढ़ गया है और बहुत खुशी हो रही है मुझे, मतलब बहुत खुशी हो रही है। 100 नॉन स्टॉप, वाओ, उफ, ये इंक्रीमेंट देखने के लिए मैं पागल थी, पागल। और 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो खुशी मिल रही है ना करके, बता नहीं सकती। मतलब एक तो पहले मैंने अपना नंबर बढ़ाया, जहाँ मैं 50-70 कर रही थी, आज नॉन स्टॉप 100 की ये जंपिंग जैक, प्लस मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ अचीव हो रहा है, लग रहा है कि हाँ कुछ फील हो रहा है। कोई चिंता नहीं किसी चीज की, ना पास्ट की ना फ्यूचर की, बस इंजॉय कर रही हूँ मैं इस मोमेंट को। और मैं फील कर रही हूँ बहुत एनर्जेटिक, बहुत अच्छा लग रहा है करके, फील हो रहा है ओहो जैसे मैंने क्या अचीव कर लिया। और स्टैमिना ऐसा लग रहा है जैसे कि ओए होए होए, मजा आ गया। इसी तरीके से अपने आप को पुश करते हुए मैंने 7 दिन कंप्लीट किए। कहने को 7 दिन बहुत बड़ी बात नहीं है, 7 दिन कोई बहुत ज्यादा बात नहीं, नॉर्मली लोग करते हैं, आराम से करते हैं। लेकिन जो इंसान कभी करता ही नहीं है कुछ, जो इंसान कभी एक्सरसाइज किया नहीं, जो इंसान सुबह कभी 5 बजे उठा नहीं, 6 बजे उठा नहीं, उसके लिए करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं समझ सकती हूँ जब मेरी बारी आई, क्योंकि मैं ऑफिस जाने वाली लड़की हूँ, 7 बजे उठती हूँ, थक भी जाती हूँ, तो थोड़ा सा घर का भी काम रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। उसके बाद अपने आप को चैलेंज करना, उस चैलेंज पर अमल करना बहुत बड़ी बात है और मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकती। बहुत हिम्मत वाले लोग होते हैं जो 30 दिनों का चैलेंज लेते हैं, उस पर मेंटेन रखते हैं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। एक चीज मैंने इस दौरान महसूस करी, जब तक मन नहीं करता तभी तक नहीं करता, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया और उठ गए, तो उसके बाद जब आप टास्क अपना कर लेते हैं, उसकी जो खुशी होती है ना अंदर से, वो एक अलग ही लेवल की होती है। और ये खुशी मैं आपको बताना नहीं चाहूंगी, दिखाना चाहूंगी। इसी तरह मुझे अपने माइंड की भी चोरी पकड़ी गई कि यार ये जो हमारा माइंड होता है कुछ और होता है और हमारा जो मन होता है वो कुछ और होता है। मन हमारा कभी नहीं कहता कि तुम आगे बढ़ो, मन कहता है बस सोते रहो और बस कुछ मत करो। लेकिन जो दिमाग होता है, जब आपने दिमाग में अपनी कमांड एक बार डाल दी, जब आपने अपने आप को एक बार कह दिया कि मुझे करना है तो करना है, फिर आपका मन हो चाहे कुछ भी हो, आपका दिमाग आपको मना ही लेगा। जब आपको पता लग गया कि आपके दिमाग की चोरी आपने पकड़ ली कि ये दिमाग जो है ना बहुत बहुत शार्प होता है और अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस 7 दिनों की जर्नी में मैंने बहुत से इम्प्रूवमेंट देखे। सबसे पहले द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब मैंने जाना, अपने माइंड की चोरी पकड़ी, और तो और जो धीरे धीरे मेरी बॉडी पेन फ्री होने लगी, मेरा स्ट्रेस फ्री होने लगा, मुझे मज़ा आने लगा, इतना खुशी मिलने लगी, एक्टिव फील करने लगी, लग रहा था कि हाँ मैं रेजुवनेट हो गई हूँ और बहुत खुशी मिल रही थी, एक्टिव फील कर रही थी और लग ही नहीं रहा था कि मैं वही शिल्पा हूँ जो इतनी आलस करती है और अब जाके मैं इतना एक्टिव फील कर रही हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं,
आपका कभी मन करता है, कभी नहीं भी करता है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा पुश कर लेंगे तो आप आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको पुश करना है। जब अगर मन ना भी करे तो एक आध दिन छोड़ देने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन करें अपनी शिद्दत से ही। बिल्कुल, जो आपने टास्क लिया है, जो चैलेंज लिया है, अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि मैं पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से अपनी चैलेंज को पूरा करूँगा या करूँगी। मैंने भी अपनी लाइफ में 7 दिनों के टास्क में मैंने ऐसा कोई दिन छोड़ा तो नहीं, लेकिन कभी कभी मेरा मन ऐसा हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर मैंने बोला 7 दिनों की तो बात है, पहले 7 दिनों कर चलो। अगर 7 दिन नहीं कर पाओगे 30 दिन तक कैसे करोगे। और इसी के साथ मैंने अपने 7 दिनों की जर्नी में बहुत कुछ सीखा। जहाँ मेरा मन नहीं हो रहा था वहाँ मैंने एंड तक आते आते वो कर दिया जो शायद मेरी उम्मीद से भी बाहर था। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। अपने आप को थोड़ा सा मैंने पुश किया, लेकिन 7 दिनों का ये जो चैलेंज था मैंने कंप्लीट किया। अगर आप भी किसी तरह का कोई चैलेंज लेना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अपने माइंड को फ्री रखना चाहते हैं, अपने स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको भी ये चैलेंज लेना चाहिए। मैंने 7 दिन का लिया, तो मैं चाहूँगी सबसे पहले जो इंसान बहुत ज़्यादा आलसी है, लेथार्जिक रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, मैं तो बस इतना कहूँगी सबसे पहले आप अपने 7 दिनों का एक हफ्ते का टास्क लीजिए, उसको अचीव कीजिए। फिर जब आपको लगे कि इजीली आप कर पा रहे हैं तो उस टाइम ड्यूरेशन को, हमारे माइंड का एक कहना है कि जब हमें उसको बता देते हैं ना कि हम 60 डेज़ का कोई चैलेंज लेने वाले हैं, 90 डेज़ का कोई चैलेंज लेने वाले हैं, वो अपने आप को ना बेचैन करने लग जाएगा, आपको मना करेगा, अरे क्यों लेना है, क्या करना है। अपने आप को बोलो कि मैं सिर्फ 7 दिनों का चैलेंज पहले लूँगा, आप उसको अचीव कीजिए। जब आप छोटे गोल को अचीव करते हैं तभी तो बड़ा गोल आप ले पाते हैं। तो मेरा भी बस यही था कि मैंने अपने आप को पहले 7 दिन का चैलेंज दिया। जब मैंने अपने 7 दिन का चैलेंज ले लिया तो मैंने सोचा कि अब मैं आगे भी कर सकती हूँ। इस जर्नी को मैं अभी कम नहीं करूँगी, ख़त्म भी नहीं करूँगी, मैं करती रहूँगी। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो स्टार्टिंग का जो एक्सपीरियंस था, जो खुशी के मोमेंट थे, सब मैंने आपके साथ शेयर किए। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अपना पहला कदम लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप लेकर तो देखिए, एक बार उठकर तो देखिए। बस एक बार उठने की देरी होती है। जिस समय आपने वो डिसीजन ले लिया और अपने आप की मान ली, अपने मन की ना मानते हुए अपने दिमाग की मान ली, फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी को भी कहना चाहूँगी कि अपना पहला स्टेप लेना सीखिए। आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, पर धीरे धीरे जब आप हैबिचुअल होते जाएंगे, जब आप ये आपकी आदत बनती जाएगी, तो आप आराम से अपनी जर्नी को कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन उस थोड़े थोड़े को मोनोटनस मत बनाओ, उसको एंजॉय करना सीखो। जब आपने एंजॉय करना सीख लिया ना मोमेंट को, तो फिर आपको कोई पेन फील नहीं होगा, कोई मन बेचैन नहीं करेगा। फिर आपको बस मन करेगा कि चलो कुछ करते हैं, चलो खड़े हो कुछ करते हैं, चलो कुछ बनते हैं, आज कुछ करने की बारी है। अच्छा लगा जो मैंने आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर किया, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मुझे अपनी जर्नी शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, भर दीजिए। मैं भी चाहूँगी कि मुझे भी कोई मोटिवेट करने वाला मिले, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या मेरे जैसा रहा या आपका कुछ एक्सपीरियंस अलग था। मुझे आप कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए आगे बढ़ने के लिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।